कोई सोच भी नहीं सकता कि अगर इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करने लगे तो वो क्या क्या कर सकता है। मगर एक बहुत समझदार इंसान भी सिर्फ अपने दिमाग का 10% ही इस्तेमाल कर पाता है। तो सोचिए अगर किसी को ऐसी ही ताकत मिल जाए तो क्या होगा। कहानी शुरू होती है एक होटल के बाहर से, जहां लूसी अपने बॉयफ्रेंड रिचर्ड के साथ खड़ी है। दोनों की मुलाकात बस एक हफ्ता पहले ही हुई थी। पिछली रात की पार्टी के बाद लूसी अभी भी नशे में धुत है। रिचर्ड इसी मौके का फायदा उठाना चाहता है। वो लूसी से कहता है कि बस एक छोटा सा काम है, होटल के रिसेप्शन पर जाकर मिस्टर जैंग को एक ब्रीफ केस देना है। लूसी को ये बात समझ नहीं आती। इतने आसान से काम के लिए रिचर्ड को $1000 मिले हैं, कुछ तो गड़बड़ है। वो मना कर देती है। तभी रिचर्ड चालाकी दिखाता है और हथकड़ी से उस ब्रीफ केस को लूसी की कलाई से बांध देता है। अब लूसी के पास कोई चारा नहीं, मजबूरन उसे होटल के अंदर जाना पड़ता है। रिसेप्शन पर पहुंचकर लूसी मिस्टर जैंग के बारे में पूछती है। रिसेप्शनिस्ट उसकी बात चाइनीज में ट्रांसलेट करता है क्योंकि मिस्टर जैंग को इंग्लिश नहीं आती। अचानक मिस्टर जैंग के आदमी सामने आते हैं और बिना एक पल की देरी किए रिचर्ड को गोली मार देते हैं। वहाँ मौजूद कोई कुछ नहीं कर पाता। ये लोग बहुत खतरनाक है, बहुत ताकतवर है। फिर वो लूसी को जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। लूसी को एक जगह लाया जाता है जहाँ मिस्टर जैंग अपने दुश्मनों को बैरमी से मार रहा है। ये सब देखकर लूसी के होश उड़ जाते हैं। मिस्टर जैंग लूसी के पास आता है और किसी को फोन करता है जो उनकी बातचीत ट्रांसलेट कर रहा होता है। लूसी घबराहट में बताती है कि ये सब रिचर्ड की गलती है, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। वो खुद को एक बेचारी मासूम लड़की बताकर अपनी जान की भीख मांगने लगती है, लेकिन मिस्टर जैंग को यकीन नहीं आता। वो कहता है कि रिचर्ड पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर वो लूसी को ब्रीफ केस खोलने का कोड बताता है और खुद दूसरे कमरे में चला जाता है। उसके सारे आदमी बुलेट प्रूफ जैकेट और शील्ड लेकर तैयार खड़े हो जाते हैं। जब ब्रीफ केस खुलता है तो सबको हैरानी होती है। अंदर कोई बॉम्ब नहीं बल्कि नीले रंग के पाउडर से भरे प्लास्टिक पैकेट है। मिस्टर जैंग थोड़ा सा पाउडर निकालता है। उसके आदमी एक कैदी को लेकर आते हैं जो ड्रग टेस्ट करने के लिए रखा गया है। जैसे ही वो आदमी उस नीले पाउडर की जरा सी मात्रा लेता है, उसकी हालत खराब होने लगती है और वो पागलों की तरह हंसने लगता है। टेस्ट पूरा होते ही मिस्टर जैंग उसे गोली मार देता है। इसके बाद मिस्टर जैंग लूसी को अपने लिए काम करने का ऑफर देता है। लूसी साफ मना कर देती है। इस पर एक गुंडा उसके सिर पर जोरदार मुक्का मारता है और लूसी बेहोश हो जाती है। अब कहानी अचानक एक लेक्चर हॉल में पहुंचती है। यहाँ मशहूर साइंटिस्ट प्रोफेसर नॉर्मन अपने स्टूडेंट्स को ब्रेन की क्षमता के बारे में समझा रहे हैं। प्रोफेसर नॉर्मन बताते हैं कि उनकी जिंदगी भर की रिसर्च से ये साबित हुआ है कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करता है, बाकी 90% में अनगिनत शक्तियाँ छुपी है। अगर कोई उन्हें जगा ले तो उसमें असाधारण ताकतें आ सकती है। वो बताते हैं कि इंसान ने अब तक जो भी तरक्की की है वो सिर्फ उसी 10% से की है। जानवरों की बात करें तो ज्यादातर अपने ब्रेन का 5% ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डॉल्फिन करीब 20% तक इस्तेमाल कर लेती है। इसी वजह से डॉल्फिन ने सोनार वेव्स बनाई है जिससे वो पानी के अंदर भी एक दूसरे को सिग्नल भेज सकती है। ये इंसानों के साउंड सिस्टम से भी ज्यादा एडवांस्ड है। प्रोफेसर नॉर्मन ये भी समझाते हैं कि अगर सेल्स के लिए माहौल सही हो तो वो बढ़ती है, लेकिन अगर माहौल खराब हो जाए तो वही सेल्स खुद को खत्म करना शुरू कर देती है और तबाही मच जाती है। लेक्चर खत्म होते ही कहानी फिर लूसी पर आती है। वो एक होटल के कमरे में बेहोश पड़ी है और उसकी हालत लगातार बिगड़ रही है। जब लूसी को होश आता है और वो अपने पेट की तरफ देखती है तो उसे पट्टी बंधी दिखती है जिस पर खून लगा है। पास ही ऑपरेशन के औजार भी पड़े हैं। तभी एक गुंडा उसे कपड़े पहनकर बाहर आने का आदेश देता है। बाहर आकर लूसी सीधे मिस्टर जैंग से पूछती है कि उसके पेट के साथ क्या किया गया है। जवाब में उसका एक आदमी जो इंग्लिश बोलता है साफ शब्दों में बताता है कि उसके शरीर से कोई अंग नहीं निकाला गया, बल्कि उस नीले ड्रग का एक पैकेट जिसका नाम CPH4 है उसके पेट में छुपा दिया गया है। ये ड्रग इतना पावरफुल है कि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी भारी मांग है और ये बेहद कीमती भी है। प्लान ये था कि लूसी के जरिए उस पैकेट को दूसरे देशों में स्मगल किया जाए। लूसी अकेली नहीं थी, 3 और लोग थे जिनके पेट में भी एक पैकेट डाला गया था। सबको अलग अलग देशों में भेजा जाना था जहाँ मिस्टर जैंग के लोग ऑपरेशन करके पैकेट निकालते और मार्केट में बेचते। यही उसका बिजनेस था। उसके आदमी धमकी भी देते हैं कि अगर भागने की कोशिश की या पुलिस को बताया तो पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। इसके बाद सबके मुंह पर कपड़ा बांधकर उन्हें ले जाया जाता है। लूसी अंदर से बहुत डरी हुई है, लेकिन किसी तरह अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश कर रही है। जब उसके मुंह से कपड़ा हटाया जाता है तो वो खुद को एक कंक्रीट के कमरे में पाती है। वहाँ एक गुंडा उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। लूसी उसे धक्का देकर रोकने की कोशिश करती है। ये देखकर वो गुंडा और गुस्से में आ जाता है
और लूसी के पेट पर जोरदार किक मारता है। फिर वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है, लेकिन लूसी के पेट से खून बहने लगता है और अंदर लगा ड्रग पैकेट फट जाता है। वो CPH-4 सीधे उसके खून में घुलने लगता है, वही ड्रग जिसकी जरा सी मात्रा ने मिस्टर जैंग के कमरे में उस टेस्ट वाले आदमी की हालत खराब कर दी थी। अब पूरी ताकत से लूसी के शरीर में फैल रहा है। धीरे धीरे लूसी के शरीर में मानो हजारों वोल्ट का करंट दौड़ने लगता है। उसका अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। वो हवा में उठने लगती है। उसकी बॉडी के अंदर जैसे छोटे छोटे धमाके हो रहे हों। नीली एनर्जी उसके पूरे शरीर पर छा जाती है। उसकी आंखों का रंग पल भर में बदल जाता है और उसके अंदर जबरदस्त पावर जाग जाती है। इसी दौरान प्रोफेसर नॉर्मन की आवाज सुनाई देती है, जहां वो समझा रहे हैं कि अगर इंसान का ब्रेन 20% क्षमता तक पहुंच जाए तो वो पूरे शरीर को कंट्रोल कर सकता है। ऐसी हालत में इंसान किसी भी खतरनाक स्थिति में भी बिल्कुल शांत रह सकता है और सही समय पर सही फैसला ले सकता है। वो बताते हैं कि इंसान के शरीर में 100 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स हैं, लेकिन हम उनमें से सिर्फ 15% ही इस्तेमाल करते हैं। हमारे शरीर में गैलेक्सी के तारों से भी ज्यादा कनेक्शन है। फिर भी इतने बड़े नेटवर्क का लगभग 90% हिस्सा इंसान आज तक एक्सेस नहीं कर पाया। प्रोफेसर नॉर्मन ये भी कहते हैं कि 40% क्षमता पर इंसान दूसरे लोगों को कंट्रोल कर सकता है और इसके बाद धातु तक को कंट्रोल करना संभव हो जाता है। इससे आगे की जानकारी उनके पास भी नहीं है। तभी एक स्टूडेंट सवाल करता है कि अगर इंसान अपने ब्रेन का 100% अनलॉक कर ले तो क्या होगा। प्रोफेसर नॉर्मन जवाब देते हैं कि उन्हें भी इसका कोई अंदाजा नहीं है। इधर लूसी के अंदर ड्रग के असर से उसके ब्रेन न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो चुके हैं और वो 20% क्षमता तक पहुंच जाती है। उसका दिमाग पूरी तरह शांत हो चुका है और वो गुंडों से निपटने के लिए तैयार है। तभी एक गुंडा कमरे में आता है। लूसी जानबूझकर उसे अपनी तरफ खींचती है और जैसे ही वो पास आता है, लूसी बेहद आसानी से उसे काबू में कर लेती है और सबक सिखा देती है। वो उसकी गन उठाकर कमरे से बाहर निकल जाती है। बाहर कुछ गुंडे खाना खा रहे हैं। लूसी बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देती है। अपने शरीर को एनर्जी देने के लिए वो तेजी से खाना खाने लगती है, जैसे किसी मशीन में फ्यूल भरा जा रहा हो। इसी दौरान एक गोली उसे लगती है, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता। वो अपने हाथ से आराम से उस गोली को बाहर निकाल लेती है, जैसे ये कोई मामूली बात हो। बिल्कुल वैसा ही जैसा प्रोफेसर नॉर्मन ने अपने लेक्चर में बताया था। अब लूसी का अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल हो चुका है। इसके बाद लूसी गन को एक बैग में रखती है और एक कैब में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती है। रास्ते में जब कैब सिग्नल पर रुकती है तो लूसी को अचानक एहसास होता है कि वो दूर खड़े लोगों की फोन कॉल्स तक सुन पा रही है। उसकी सुनने की शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि वो काफी दूर के लोगों की बातें भी साफ सुन सकती है। इतना ही नहीं, कुछ ही पलों में उन बातचीत को सुनते सुनते वो पूरी चाइनीज लैंग्वेज भी समझने लगती है। हॉस्पिटल पहुंचकर लूसी सीधे ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाती है। वहाँ स्क्रीन पर दिख रहा डाटा देखकर वो कहती है कि ये सर्जरी उसकी जान नहीं बचा पाएगी। इसके बाद वो डॉक्टर पर गन तान देती है और उसे अपने पेट से ड्रग पैकेट निकालने का आदेश देती है। लूसी की हालत और उसकी बातें देखकर डॉक्टर हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर उसके शरीर को सुन्न करने के लिए एनेस्थीसिया देने की तैयारी करता है, लेकिन लूसी साफ मना कर देती है और बिना किसी एनेस्थीसिया के ऑपरेशन करने को कहती है। ऑपरेशन के दौरान लूसी अपनी माँ को फोन करती है और बताती है कि उसे अपने बचपन से जुड़ी हर चीज याद आ रही है। उसे अपने जन्म से लेकर अब तक की सारी बातें साफ साफ याद है, यहाँ तक कि वो अपनी माँ के दूध का स्वाद भी महसूस कर पा रही है, जो किसी भी छोटे बच्चे के लिए याद रखना नामुमकिन है। लूसी कहती है कि अब वो सब कुछ महसूस कर सकती है, ग्रेविटी, धरती की रोशनी और हवा तक। ऑपरेशन पूरा होने पर डॉक्टर उसके पेट से ड्रग का पैकेट निकालता है, जिसका वजन करीब 500 ग्राम है, क्योंकि बाकी ड्रग उसकी बॉडी में घुल चुकी है। जब डॉक्टर ड्रग का नाम पूछता है तो लूसी बताती है कि इसका नाम CPH-4 है। ये सुनते ही डॉक्टर हैरान हो जाता है और बताता है कि CPH-4 एक बेहद पावरफुल ड्रग है, जो प्रेग्नेंट महिला के शरीर में गर्भावस्था के 6ठे हफ्ते के आसपास बहुत ही कम मात्रा में बनती है और उसी से गर्भ में बच्चे की हड्डियों का निर्माण होता है। डॉक्टर ये सोचकर और भी चौंक जाता है कि लूसी अब तक जिंदा कैसे है और शायद वो ज्यादा देर तक जिंदा भी न रह पाए। इसके बाद लूसी अकेली ही मिस्टर जैंग के पास पहुंचती है। रास्ते में वो उसके आदमियों को गोली मारते हुए बड़ी आसानी से मिस्टर जैंग तक पहुंच जाती है, जिसे इसका जरा भी अंदाजा नहीं होता। लूसी उसके दोनों हाथों पर चाकू से जोरदार वार करती है और CPH-4 के बाकी 3 पैकेट्स के बारे में पूछती है, जो बाकी 3 लोगों के पेट में डाले गए थे। मिस्टर जैंग कुछ नहीं बोलता तो लूसी उसके दिमाग को पढ़कर पता लगा लेती है कि वे पैकेट बर्लिन, पेरिस और रोम में डिलीवर होने वाले हैं। सिर्फ 2 मिनट के अंदर लूसी मिस्टर जैंग की हालत खराब कर देती है। इसके बाद लूसी अपनी एक सहेली के घर जाती है। वहाँ वो इंसानी दिमाग पर आधारित प्रोफेसर नॉर्मन
की पूरी रिसर्च सिर्फ कुछ ही मिनटों में पढ़ लेती है। ये रिपोर्ट करीब 6,734 पेजेस की है। फिर लूसी प्रोफेसर नॉर्मन को फोन करके अपने बारे में सब कुछ बता देती है और कहती है कि उसने अपने ब्रेन की 28% क्षमता अनलॉक कर ली है। प्रोफेसर नॉर्मन को पहले लगता है कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन लूसी उनके रूम में मौजूद टीवी, मोबाइल, रेडियो और बाकी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कंट्रोल करके उन्हें यकीन दिला देती है। लूसी बताती है कि CPH4 ड्रग उसके ब्रेन न्यूरॉन्स को लगातार एक्टिवेट कर रहा है और बहुत जल्द वो अपने ब्रेन का 100% अनलॉक कर लेगी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो कब तक जिंदा रहेगी। वो ये भी कहती है कि अब उसे दर्द महसूस नहीं होता, उसकी इच्छाएं खत्म हो चुकी है और जो चीजें इंसान को इंसान बनाती है वे सब उसके अंदर से धीरे धीरे खत्म हो रही है। प्रोफेसर नॉर्मन उसकी हालत समझ जाते हैं और उसे वही करने की सलाह देते हैं जो प्रकृति का बुनियादी नियम है, यानी जो सीखा गया है उसे आगे बढ़ाया जाए। उनकी बात सुनकर लूसी को रास्ता मिल जाता है और वो 12 घंटे बाद उनसे मिलने का वादा करती है। अब लूसी को CPH4 के बाकी तीनों पैकेट किसी भी तरह हासिल करने हैं। टीवी पर अपनी खबर देखकर वो पल भर में अपना रूप बदल लेती है। इसके बाद वो एक पुलिस ऑफिसर डेल रियो को यूरोप में होने वाली CPH4 ड्रग स्मगलिंग की पूरी जानकारी देती है। लूसी की पावर अब काफी हद तक जाग चुकी है और वो एक नजर में ही पुलिस डॉग को कंट्रोल कर लेती है जिसने उसे पहचान लिया था। वो डेल रियो की स्क्रीन पर उन तीनों लोगों की फोटो भी शेयर करती है जिनके पेट में ड्रग छुपाई गई थी। ये सब देखकर डेल रियो हैरान रह जाता है। इसके बाद लूसी फ्लाइट में बैठकर डेल रियो के साथ निकल जाती है। लूसी की दी गई जानकारी की वजह से बर्लिन, पेरिस और रोम में उन लोगों को पकड़ लिया जाता है। फ्लाइट के दौरान लूसी बेहद तेज स्पीड से रिसर्च कर रही है ताकि समय की शुरुआत से लेकर अब तक की सारी जानकारी इकट्ठा करके प्रोफेसर नॉर्मन को दे सके। इस दौरान वो 40% क्षमता तक पहुंच चुकी है। उसकी बॉडी के सेल्स खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और जैसे ही माहौल खराब होता है सेल्स अपनी मर्जी से काम करने लगते हैं और विनाश शुरू हो जाता है। लूसी के दांत गिरने लगते हैं और उसकी बॉडी हवा में घुलने लगती है जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं। वो किसी तरह प्लेन के टॉयलेट में जाकर खुद को बंद कर लेती है। उसका चेहरा एक तरफ झुकने लगता है और खुद को बचाने के लिए वो CPH4 लेने लगती है ताकि किसी तरह जिंदा रह सके। कुछ देर के लिए उसकी हालत सुधरती है, लेकिन फिर एक धमाका होता है और उसकी बॉडी के कण हवा में फैलने लगते हैं। इसके बाद हम एयरपोर्ट पर डेल रियो को देखते हैं। डॉक्टर उसे बताते हैं कि लूसी एयरपोर्ट हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है। लूसी अब 50% क्षमता तक पहुंच चुकी है। जब वो अपने रूम से बाहर आती है तो डेल रियो अपनी टीम के साथ उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी सिर्फ हाथ के इशारे से ही उन सभी को सुला देती है और डेल रियो की गन की मैगजीन खाली कर देती है। डेल रियो को समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या। लूसी उससे CPH4 के पैकेट मांगती है जो उन 3 लोगों के पेट में थे और जिन्हें पुलिस ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल ले गई थी। इसके बाद लूसी डेल रियो की कार में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती है। डेल रियो उसकी पावर देखकर टेंशन में है, लेकिन लूसी उसे यकीन दिलाती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं और वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हॉस्पिटल के बाहर मिस्टर जैंग का एक आदमी उन तीनों लोगों की निगरानी कर रहा है और फोन पर मिस्टर जैंग को सारी जानकारी दे रहा है। अब लूसी मोबाइल नेटवर्क को अपनी आंखों से देखने लगती है और अपने हाथों से कंट्रोल करके मिस्टर जैंग और उसके आदमी के बीच चल रही बातचीत को कार रेडियो पर सुनने लगती है। मिस्टर जैंग अपने आदमियों को आदेश देता है कि किसी भी तरह CPH4 के पैकेट पुलिस से वापस लाए जाएं, चाहे कुछ भी करना पड़े। इससे पहले कि मिस्टर जैंग के आदमी पैकेट ले पाए, लूसी का वहां पहुंचना बेहद जरूरी है। इसलिए लूसी खुद कार ड्राइव करने लगती है। उसने इससे पहले कभी ड्राइविंग नहीं की थी, लेकिन वो गाड़ी ऐसे चला रही है जैसे ये उसके लिए कोई वीडियो गेम हो। उसकी ड्राइविंग देखकर डेल रियो भी डर जाता है। इसी दौरान मिस्टर जैंग के आदमी हॉस्पिटल में मौजूद सभी पुलिस वालों को गोली मार देते हैं और उन तीनों लोगों के पेट से CPH4 के पैकेट निकालने लगते हैं। जब एक पुलिस ऑफिसर और गुंडों के बीच गोलीबारी होती है तभी लूसी वहां पहुंच जाती है। मिस्टर जैंग का एक आदमी किसी तरह 2 पैकेट ब्रीफ केस में रखकर रूम से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और अपने आदमियों को लूसी को गोली मारने का आदेश देता है, लेकिन लूसी अब और ज्यादा पावर हासिल कर चुकी है। वो गुंडों के सामने एक अदृश्य दीवार बना देती है और बाकी लोगों को एक एक करके हवा में उड़ा देती है। वो आसानी से ब्रीफ केस हासिल कर लेती है और तीसरा पैकेट भी उस आदमी के पेट से निकाल लेती है। इसके बाद लूसी कार में बैठकर प्रोफेसर नॉर्मन के पास निकल जाती है। रास्ते में मिस्टर जैंग उसे देखकर समझ जाता है कि CPH4 के सारे पैकेट लूसी ने हासिल कर लिए हैं। प्रोफेसर नॉर्मन यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं। वहां लैब में उनकी पूरी टीम और कंप्यूटर तैयार है ताकि लूसी की ब्रेन क्षमता पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। इसी दौरान मिस्टर जैंग और उसके आदमी भी उनका पीछा करते हुए यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। मिस्टर जैंग का एक आदमी ये कहते हुए गाड़ी से उतरता है कि लूसी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक ऐसी चुड़ैल है जिसे मारना बेहद मुश्किल है। मिस्टर जैंग ये कहते हुए आगे बढ़ता है कि उसे ये सब पहले से पता है और वो लूसी को खुद मारेगा। वो अपने सभी आदमियों को हमले के लिए तैयार होने का आदेश देता है। लूसी उनकी बातचीत सुन लेती है और डेल रियो से कहती है कि वो
उन्हें रोकने की कोशिश करे ताकि वो अपना एक्सपेरिमेंट शांति से पूरा कर सके। इसके बाद लूसी प्रोफेसर नॉर्मन को सेल्स के काम करने के तरीके के बारे में समझाने लगती है। वो बताती है कि सेल्स का काम करना इंसान की समझ से बिल्कुल अलग है। हमारे शरीर में अनगिनत शक्तियाँ, और अगर हम सिर्फ अपनी सेल्स को कंट्रोल करना सीख ले तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। प्रोफेसर नॉर्मन पूछते हैं कि अगर दुनिया इंसानी समझ के आधार पर नहीं चलती तो फिर चलती कैसे है, और हमारी समझ गलत क्यों साबित होती है। लूसी उदाहरण देकर समझाती है कि अगर किसी कार को बहुत तेज स्पीड से चलाया जाए तो एक समय ऐसा आता है जब वो दिखाई देना बंद कर देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व खत्म हो गया। इसी तरह बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इंसान की कल्पना से परे हैं, लेकिन उनका अस्तित्व फिर भी है। लूसी कहती है कि समय हर चीज के अस्तित्व का आधार है, क्योंकि समय के बिना कुछ भी मौजूद नहीं रह सकता। इसी बीच मिस्टर जैंग हमला शुरू कर देता है और डेल रियो अपनी टीम के साथ बचाव में लग जाता है। लूसी अपने ब्रेन की 100% क्षमता अनलॉक करने के लिए CPH-4 को अपने शरीर में इंजेक्ट करने की तैयारी करती है। लैब में सारे कंप्यूटर और कैमरे तैयार कर दिए जाते हैं। प्रोफेसर नॉर्मन परेशान है क्योंकि उन्हें लगता है कि इंसान अभी इतनी बड़ी जानकारी के लिए तैयार नहीं है और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। लूसी उन्हें यकीन दिलाती है कि सही जानकारी हमेशा सही फैसले लेना सिखाती है। वो कहती है कि वो एक ऐसा कंप्यूटर बनाएगी जिसमें सारी जानकारी होगी और उसे आसान भाषा में समझने का तरीका भी बताया जाएगा, ताकि ये मानव विकास में एक क्रांति ला सके। बाहर डेल रियो और मिस्टर जैंग के बीच जबरदस्त गोलीबारी चल रही है और काफी नुकसान हो रहा है। इसके बाद लूसी CPH-4 लेती है और उसके अंदर जबरदस्त ताकत भरने लगती है। वो 70% क्षमता तक पहुंच जाती है। लैब में मौजूद धातु की चीजें, कंप्यूटर और एनर्जी का इस्तेमाल करके वो एक सुपर कंप्यूटर बनाना शुरू कर देती है ताकि उसमें सारी जानकारी स्टोर की जा सके। धीरे धीरे वो 80 और फिर 90% तक पहुंच जाती है। इसी दौरान मिस्टर जैंग के आदमी पुलिस पर भारी पड़ने लगते हैं और उनका एक आदमी RPG फायर कर देता है। उस झटके के साथ ही लूसी टाइम ट्रैवल में पहुंच जाती है। अब वो समय को कंट्रोल कर पा रही है और अपनी मर्जी से किसी भी जगह किसी भी वक्त जा सकती है। वो एक ही पल में सैकड़ों साल पीछे चली जाती है और मानव विकास को देखती है। इसके बाद वो डायनासोर के समय में पहुंचती है। फिर वो दुनिया की पहली औरत को देखती है जिसका नाम लूसी था, जिनकी प्रजाति समय के साथ विकसित होकर आगे चलकर इंसान बनी। वो सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों साल पहले के बदलावों को न सिर्फ धरती पर बल्कि हमारी गैलेक्सी में भी देखती है। वो समय की शुरुआत से लेकर अब तक की हर चीज को समझने लगती है। इस दौरान वो 99% क्षमता तक पहुंच चुकी है। इसी समय मिस्टर जैंग गन लेकर लूसी को गोली मारने के लिए लैब में पहुंच जाता है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन तब तक लूसी अपने ब्रेन की 100% क्षमता तक पहुंच चुकी है और वहाँ से गायब हो जाती है। वहाँ सिर्फ उसके कपड़े रह जाते हैं। गुस्से में मिस्टर जैंग प्रोफेसर नॉर्मन पर गन तान देता है। तभी पीछे से डेल रियो आता है और मिस्टर जैंग को गोली मार देता है। इसके बाद लूसी प्रोफेसर नॉर्मन को एक पेन ड्राइव देती है जिसमें उसने सृष्टि की शुरुआत से लेकर अब तक की सारी जानकारी स्टोर की है। जैसे ही प्रोफेसर नॉर्मन वो पकड़ते हैं, लूसी का बनाया हुआ कंप्यूटर बिखर जाता है। जब डेल रियो पूछता है कि लूसी कहाँ गई, तो लूसी उसके मोबाइल पर मैसेज भेजती है, मैं हर जगह हूँ। प्रोफेसर नॉर्मन समझ जाते हैं कि लूसी अब उसी तेज रफ्तार कार की तरह बन चुकी है जो दिखाई नहीं देती लेकिन मौजूद है। आखिर में लूसी कहती है कि अरबों साल पहले हमें जीवन दिया गया था। अब सवाल ये है कि हमने उसके साथ क्या किया, और इसी सवाल के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।